दोस्तों, आप लोग यह ज़रूर जानना चाहते होंगे कि आपके घर का जो बैटरी है, इन्वर्टर की बैटरी है, वो कितना टाइम तक चलेगा, वह कितने देर तक का बैकअप देगा। आपके मन में ये चीज़ आती होगी कि मैं टीवी अगर केवल अकेले चलाता हूँ तो कितनी देर तक हमारी बैटरी है वो कितनी देर तक चलेगी। आपका कोई भी इक्विपमेंट है, अगर आप उसको सेपरेट चलाते हैं या पंखा, मान लीजिए आपने 2 पंखे चलाए, तो वह कितनी देर तक चलेगा, आपका बैटरी कितनी देर तक चलता रहेगा। जैसे होता है कभी कभी आपके यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो जैसे आपके यहाँ पर लाइटिंग में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, हो सकता है बिजली का तार टूट गया या कोई ट्रांसफार्मर जल गया, तो आप लोग यह सोचते होंगे कि मेरी जो बैटरी है फुल चार्ज है, तो मैं इतनी चीज़ें चलाऊं तो कितनी देर तक मेरी बैटरी चल जाएगी। तो इन सारे कन्फ्यूजन्स को अच्छी तरह से, आसानी से इस वीडियो में हम लोग सॉल्व कर लेंगे, अच्छे से समझ जाएंगे। और कभी भी अगर आपके सामने ऐसी समस्या आती है तो आप तुरंत उस चीज़ को निकाल लेंगे कि कितनी देर आपकी बैटरी चलेगी। देखिए, सबसे पहले तो आपको यह देखना पड़ेगा कि जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह एक बैटरी मैंने शो की है। यह बैटरी जो है हमारी 150 AH की बैटरी है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको भी देखना पड़ेगा कि आपके घर की जो बैटरी लगी हुई है वह कितने एम्पियर आवर की बैटरी लगी हुई है, ठीक है। अब कितने एम्पियर आवर की बैटरी है, यह जब आप जान जाओगे तो सारी की सारी चीज़ें आप पता कर लोगे। क्योंकि जो नॉर्मली जो बैटरियां होती हैं वह 12 वोल्ट की ही हमारी बैटरी होती है। जो भी बैटरियां होती हैं वो 12 वोल्ट की बैटरी होती है। अब जब आपको वोल्ट पता कर लिया आपने, एम्पियर आवर को आपको पता चल गया, आसानी से आप कैलकुलेट कर लोगे। कैसे? देखिए, वोल्ट पता है, एम्पियर आवर पता है। अब आपको सीधे सीधे आपको वाटेज निकालना है। तो वाटेज का जो फॉर्मूला होता है V/I, ये फार्मूला होता है। तो वोल्टेज कितना है आपका बैटरी का? 12 वोल्ट। इसी तरह सिंपल आप लिख करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो 12 वोल्ट की आपकी बैटरी है इंटू 150 एम्पियर आवर की बैटरी है, तो आई करंट जो हमारा कितना है वो 150 है, तो आप 150 लिख दीजिए। कितना आ गया आपका? इसका जब आप गुणा करेंगे तो 1800 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1800 वाट की आपकी बैटरी हो गई। लेकिन एक्चुअल में आपको इतना वाटेज मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि कारण ये होता है कि इसमें एक पावर फैक्टर होता है, मतलब मिलाकर के लॉसेज होते हैं, उसकी वजह से वाटेज आपका डाउन हो जाता है। तो जो आपका वाटेज डाउन होता है वह कितना डाउन होता है? 0.8%। जो आपका पावर फैक्टर होता है वह डोमेस्टिक में 0.8 होता है, ठीक। आप इसी तरह से सिंपल पहले आप वाटेज निकाल लीजिए, उसके बाद पावर फैक्टर जितना आए, तो आपका 1800 आपका टोटल वाटेज आया था, इसमें आप 0.8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1800, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 0.8, कितना आ गया आपका? 1440। तो इक्वल टू हो जाएगा 1440। ये आपका प्योर वाटेज आपका निकल आया। इतना वाट आपकी बैटरी देगी आपको। अब यह वाटेज कितनी देर तक आपका चलेगा ये आपको पता करना है। ये भी बहुत ही सिंपल है। उसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको आवर पता करना। आप आवर पता करना है आपको कितनी देर तक आपको चलेगी। तो आवर इक्वल टू होता है वाट बटे, सबसे पहले आप ऊपर वाट लिख दीजिए और उसके बटे लिख दीजिए आप लोड। कितना लोड आप चलाओगे, ठीक है। अब जैसे कि वाटेज है आपका, आपको यह देखना है कि मान लीजिए आपकी जो 150 एम्पियर आवर की बैटरी है, आप 2 ट्यूबलाइट आपको चलानी है, तो 2 ट्यूबलाइट आपको सिंपल ट्यूबलाइट आपको लिखनी है 40 वाट की। मान लीजिए आपकी ट्यूबलाइट है, 2 ट्यूबलाइट है, तो 80 वाट की आपकी ट्यूबलाइट हो गई, ठीक है। आपका मान लीजिए पंखा है, फैन आपका 65 वाट का है, जो नेसेसरी चीज़ें हैं 65 वाट का है। अब मान लीजिए आपने 2 पंखे आपको चलाने हैं, तो कितना हो जाएगा? 65 × 2, तो 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12 1 13, ये 130 वाट हो जाएगा, ठीक है। तो 130 वाट का आपका पंखा हो गया। और एक टीवी आपको चलानी है, तो एक टीवी जो आपकी नॉर्मली जो LED टीवी होती है वह औसतन लगभग 60 वाट के आसपास की होती है। तो अब आपको देखना है कि 60 वाट की जो टीवी है आपकी वह 60 वाट ही लेगी, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको नेसेसरी रूप से चल रही, मतलब लाइट की आपको ज़रूरत है, आपको फ़ैन की ज़रूरत है, 2 पंखे की ज़रूरत है और एक टीवी की ज़रूरत है। इतनी चीज़ें आपको कम से कम चलानी है। तो सिंपल आप इन तीनों चीज़ों को आप जोड़ लीजिए। तो 0 0 0 0 आ गया, 8 और 2 10 और 11 और 6 17 और 1
17 आ गया ना, और 1 1 2, कितना आ गया आपका 270 वाट का लोड आपको आवश्यक रूप से चलाना है, इतना चलाना ही चलाना है। अब इसी तरह से आप सिंपल यहां पर कितना आपका वाटेज आया था 1440 बटे लोड कितना है आपका टोटल आपके घर का, जो आपको नेसेसरी रूप से चलाना है, क्योंकि इन्वर्टर में तो आप वही लोड चलाओगे ना जो आपको एकदम नेसेसरी हो। तो 270 वाट आपका आ गया। तो अब सिंपल आप इसका भाग दे देंगे 1440 डिवाइडेड बाई 270, कितना आ गया आपका 5.33, ठीक है ना। देखिए कितना आ गया 5.33 आवर। इतनी देर तक आपकी बैटरी चलेगी। अब अगर आप कुछ कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं कि नहीं भैया मुझे थोड़ा और टाइम के लिए बैटरी चाहिए, ठीक है, तो आप मान लीजिए पंखा जो है आपका वह एक पंखा कर दीजिए, ट्यूबलाइट आप एक ही कर दीजिए। तो अगर ट्यूबलाइट आपने एक कर दी तो 40 वाट की आपकी ट्यूबलाइट हो गई। देखिए कैसे टाइम बढ़ जाता है। फ़ैन है आपका, वह मान लीजिए आपने एक फ़ैन किया तो एक फ़ैन आपका कितना 65 वाट का होगा, और एक टीवी है आपकी, तो टीवी कितनी हो गई आपकी 60 वाट की हो गई। तो कितना हो गया 5 6 दूनी 12 और 4 16, 165 वाट आपका हो गया। तो सिंपल इसी में आप 1440 में 165 का भाग दीजिए, 1440 डिवाइडेड बाई 165 कितना आ गया 8.72, 8.72 आवर। इतनी देर आपकी बैटरी चलेगी। मतलब कुल मिलाकर के ये हुआ कि जब आप वाटेज कम कर देंगे तो आपका टाइम बढ़ जाएगा। अगर आपने कुल 40 वाट का आपको ये यूज करना है और 65 वाट का आपको केवल पंखा यूज करना है, टीवी आपको नहीं यूज करनी है, तो जो आपकी ट्यूबलाइट है वह 40 वाट की हो गई, ठीक है। और फैन जो है आपका हम मान के चलते ये 65 वाट का है ना, तो 65 वाट का, तो ये कितना हो गया 105 वाट हो गया। अब देख लीजिए 1440 बटे 105, देखिए 1440 डिवाइडेड बाई 105 कितना आ गया 13.71 आवर। अब देखिए यदि आप केवल 105 वाट का लोड आप यूज करते हैं, इक्विपमेंट चलाते हैं, तो आपको कितना टाइम तक का बैकअप मिल जाएगा 13.71, लगभग 14 घंटे का आपको बैटरी बैकअप मिल जाएगा। तो इस तरह से आप खुद ही घर पे कैलकुलेट कर ले सकते हैं। अगर आपके घर पे कभी भी इस तरह से कोई प्रॉब्लम आती है तो आप निकाल सकते हैं कि आपको, अगर मान लीजिए आपको ये पता चल जाता है कि 12 घंटे बाद बिजली आएगी, तो जो आवश्यक चीज़ें हैं वो आप यूज़ कर लें। जैसे कि ये ट्यूबलाइट है आपकी 40 वाट की है ना, तो इसकी जगह पे आप एलईडी ट्यूबलाइट लगा लीजिए, ठीक है, या एलईडी बल्ब लगा लीजिए, उससे आपकी वाटेज कम हो जाएगी। वाटेज आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। एलईडी जैसे मान लीजिए 7 वाट की आपकी एलईडी है, अब मान लीजिए आपने 3 लगा दिया तो 7 3 21 ही वाट हुआ आपका। 40 वाट की जगह पे 21 वाट ही आपका यूज हो रहा है, उसकी जगह पे आप पंखे चला लीजिए। तो इस तरह से आप खुद ही कैलकुलेट करके आसानी से आप जान सकते हैं कि आपके घर की जो बैटरी है वह कितनी देर तक चलेगी। यह तो मैंने 150 एम्पियर आवर पे बताया है मैंने आपको। आप इस चीज़ को 180 एम्पियर आवर पे भी निकाल सकते हैं, 100 एम्पियर आवर पर भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी बैटरी कितनी देर तक चलेगी। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो में जो चीज़ मैंने बताने की कोशिश की है आपको, जो कन्फ्यूजन आपकी दूर करने की कोशिश की है, तो वह कन्फ्यूजन आपकी दूर हो गई होगी। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।